नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रिले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। क्वेश्चन कह रहा है लागत मूल्य मतलब यही होता है कि दुकानदार ने जितने वस्तु खरीदा है उतने ही में बेचने की घोषणा कर रहा है। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12 से 1/2% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपको प्रतिशत में दिया गया है 12 से ही 1/2%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 12 से ही 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। 12 दूना 24 और एक आपका 25/2 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 25 का 25, 25 के 100, 1/4 दूना 8। तो जब भी 12 से 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/8 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दे कितने लीटर दूध था, तो मिल्क मान के चल रहा हूँ आपका 8 लीटर, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। मान के चलते हैं कि 8 लीटर दूध 500 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है। और 8 लीटर दूध 500 रुपये में बेच देगा तो उसको लाभ होगा या हानि होगा। उसको लाभ भी नहीं होगा, हानि भी नहीं होगा। लागत मूल्य मतलब यही होता है। बट वो क्या कर रहा है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12 से ही 1/2% लाभ कमाता है। क्वेश्चन में दिया गया है यानी कि इस 8 लीटर दूध पर 12 से ही 1/2% लाभ कमा रहा है। इस 8 का 12 से ही 1/2% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 8 का 12 से 1/2%। जब 12 से 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/8 आएगा। 8 से 8 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यानी कि इस 8 लीटर दूध पर 12 से 1/2% लाभ कमा रहा है। तो इस 8 का 12 से 1/2% कितना निकल कर 1 निकल के आ रहा। तो कहीं ना कहीं 1 लीटर पानी मिलाएगा क्योंकि पानी का ही तो प्रॉफिट है। तो जैसे ही 8 लीटर दूध पर 1 लीटर पानी मिलाएगा, मिश्रण की मात्रा कितना हो जाएगा, मिश्रण की मात्रा 9 लीटर निकल के आ रहा। इस 9 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी है और 8 लीटर दूध है। आगे आपको उसमें दिया गया है, यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें। क्वेश्चन का आ रहा इस डाटा के अनुसार। तो मिश्रण की मात्रा 9 लीटर है, बट 9 लीटर नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 8100 लीटर है, ठीक है। ये जो डाटा है एक्चुअल डाटा है। इस 9 से 8100 कितना में ज़्यादा है, ये अपने आप से 9 20 900 गुना ज़्यादा है। ये 900 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 8100 को 9 से भाग देंगे तो 900 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें। क्वेश्चन का रहा दूध की मात्रा हमने माना था 8 लीटर, 8 9 कर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे, 8 9 7200 लीटर हो जाएगा, ठीक है। दूध की मात्रा हो जाएगा आपका 7200 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर इसे 6/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना। क्वेश्चन का रहा तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर इसे 6/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना। क्वेश्चन का रहा एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। इस 30 का गुना 5/6 से करना था, बट जल्दीबाजी में इस 30 का गुना 6/5 से कर दिया, तो रिजल्ट आना चाहिए था आपका
6 पचे 30 यानी कि 5 पचे 25 आना चाहिए था, बट रिजल्ट कितना निकल के आ रहा, 5 छक 30 यानी कि 6 छक 36 निकल के आ रहा। कितने की त्रुटि हो रहा है आपका, कितने का अंतर हो रहा है आपका, 11 की त्रुटि हो रहा है। किस पर, इस 25 पर 11 की त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 का 25, 25 चौके 100, 11 चौके 44% की त्रुटि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा, 44% की त्रुटि हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना क्वेश्चन का आ रहा। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इस 15 का गुना 5/3 से करना था, बट जल्दीबाजी में इस 15 का गुना 3/5 से कर दिया, तो रिजल्ट आना चाहिए था आपका 3 पचे 15 यानी कि 5 पचे 25 आना चाहिए था रिजल्ट, बट रिजल्ट कितना निकल के आ रहा, 5 तिया 15 यानी कि 9 निकल के आ रहा। कितने की त्रुटि हो रहा आपका, कितने का अंतर हो रहा आपका, 16 की त्रुटि हो रहा। किस पर, इस 25 पर 16 की त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 का 25, 25 चौके 100, 16 चौके 64% की त्रुटि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, 64% की त्रुटि हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।